हेलो दोस्तों, यूपीएससी निर्माण संस्था आदापुर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अभी हाल ही में जो राष्ट्रपति हमारी हैं द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने 12 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के लिए राज्यपाल नियुक्त किया है। तो यहाँ पे ये विषय बन जाता है कि राज्यपाल जो नियुक्त किए जाते हैं उन राज्यपाल के पास शक्तियाँ क्या होती हैं, संविधान में उनके लिए प्रावधान कौन कौन से हैं तथा उनके कार्य क्या है और राज्य को लेकर उनके साथ कौन कौन से विवाद हो जाते हैं। तो आज हमें इन्हीं टॉपिकों पर बात करना है कि राज्यपाल से संबंधित जो विषय हैं उनके बारे में हमें आज पढ़ना है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे की ओर। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग चर्चा के बिंदु देख लेंगे कि आज हमें क्या क्या पढ़ लेना है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग राज्यपाल से संबंधित संवैधानिक प्रावधान कि जो हमारा संविधान है, भारतीय संविधान जो हमारा है, इस संविधान में जो है राज्यपाल के लिए संविधान में राज्यपाल के लिए कौन कौन से प्रावधान दिए गए हैं कि राज्यपाल की जो नियुक्ति है कैसे की जाएगी, वो अपने शक्तियों का प्रयोग कैसे करेगा, उसके कार्य कौन कौन से हैं, इन सभी बातों को हम देखेंगे संविधान से संबंध। अगला है राज्यपाल की पदावधि किस अनुच्छेद में दी गई। कहने का मतलब कि जो राज्यपाल की पदावधि है, पद की जो अवधि है कि कितने सालों तक वो कब तक अपने पदों पर बना रह सकता है तथा इसकी चर्चा जो है किस अनुच्छेद में की गई है, इसके बारे में देखेंगे। आगे देखेंगे राज्यपाल पद के लिए पात्रता जो अनुच्छेद 157 और अनुच्छेद 158 में दिया गया है। कहने का मतलब कि राज्यपाल पद के लिए पात्रता, कहने का मतलब कि जो होता है योग्यता है। पात्रता का मतलब योग्यता, कि जो अगर किसी भी व्यक्ति को राज्यपाल अगर बनाना है तो उसके पास कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, कौन कौन से गुण होने चाहिए, इसके बारे में दिया गया है अनुच्छेद 157 और 158 में। तो इन्हीं अनुच्छेदों को हम लोग विस्तार से देखेंगे। उसके आगे देखेंगे राज्य के विधेयकों पर वीटो कि जो कानून, जो विधेयक होते हैं जो कानून में बदलते हैं, मतलब अनुमति लेने के बाद कानून में जो बदलते हैं, उन विधेयकों पर राज्यपाल के पास वीटो जो है, राज्यपाल के पास जो वीटो है इन विधेयकों से संबंधित, उन वीटो को देखेंगे। उसके बाद राज्यपाल राज्य संबंध के बीच विवाद के तत्व कि राज्यपाल और राज्य, इन दोनों के बीच, राज्यपाल और राज्य का मतलब कि राज्यपाल जो है और राज्य जो है उनके बीच जो विवाद होता है, आखिर किन बातों को लेकर के, जो किन तत्वों को लेकर, किन बातों को लेकर के इन दोनों के बीच विवाद होता है, उन बातों को हम देखेंगे और अंत में देखेंगे कि क्या प्रयास हुए। तो ये थे आज के हमारे के चर्चा के बिंदु। और आगे देखेंगे, सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे राज्यपाल से संबंधित जो प्रावधान है, संवैधानिक प्रावधान, संविधान में जो प्रावधान दिए गए हैं उसके बारे में सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग कि जो राज्यपाल है उनके लिए जो संविधान में प्रावधान जो दिए गए हैं कौन कौन से। सबसे पहले तो जान लेते हैं राज्यपाल ये होते क्या है। तो राज्यपाल जो होते हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। यानी जो केंद्र होता है और राज्य जो होता है, उन दोनों को जोड़ने का काम कड़ी के रूप में, यानी जोड़ने का काम करते हैं राज्यपाल। इनके बारे में अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होंगे। सुनिश्चित किया गया है कि जो राज्यपाल है, जैसे भारत के लिए जो कहा गया है, पहली बात तो जो राज्यपाल होते हैं ये क्या करते हैं, केंद्र को और राज्य को, केंद्र को और राज्य को, इन दोनों के बीच कड़ी का काम करते हैं। कड़ी का करने का मतलब इन दोनों को जोड़ने का काम करते हैं। इनके बारे में कौन, राज्यपाल। इनके बारे में संविधान में अनुच्छेद 153 में कहा गया है, अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि जो भारत के जो है जितने भी राज्य हैं सभी राज्यों में एक एक राज्यपाल निश्चित ही होंगे। कि भारत के जितने भी राज्य हैं सभी राज्यों में, प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल का होना सुनिश्चित है, निश्चित है, रहना चाहिए। किसमें कहा गया है, अनुच्छेद 153 में। आगे क्या दिया है, आगे दिया है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों में जो है मतलब कि एक तो राज्यपाल होंगे ही, यानी कहने का मतलब कि प्रत्येक राज्य में एक एक होंगे। लेकिन ऐसी परिस्थिति में एक और भी हो सकती है, जैसे कि जो राज्यपाल होते हैं एक साथ कई राज्यों के राज्यपाल जो होते हैं
एक साथ कई राज्यों के जो है राज्यपाल अकेले ही बन सकते हैं। जैसे मैं उदाहरण देख लेते, जो पंजाब और हरियाणा है, पंजाब और हरियाणा के एक ही राज्यपाल। कहने का मतलब कि ये राज्यपाल जो होते हैं ये एक साथ दो या दो से अधिक राज्यों के भी जो है राज्यपाल हो सकते हैं। और भी है इनके बारे में। राज्य की कार्यपालिका शक्ति इन्हीं के पास होती है, जो राज्यपाल होते हैं इन्हीं के पास जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति होती है इन्हीं के पास होती है। ये दिया गया है अनुच्छेद, जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति के बारे में ये दिया गया है अनुच्छेद 154 में, कि राज्य के पास जो है कार्यपालिका शक्ति जो है राज्यपाल के पास रहती है। जो तीनों से होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, उसमें से जो कार्यपालिका की शक्ति होती है वो राज्यपाल में ही नियुक्त होती है अनुच्छेद 154 के तहत। और 155 में दिया गया है कि राष्ट्रपति द्वारा इन्हें नियुक्त किया जाएगा। देखिए इन्हें विस्तार समझते हैं। 153 में तो ये दिया गया है कि राज्यपाल जो है प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल होंगे ही। अनुच्छेद इसी में दिया था कि जो राज्यपाल है एक साथ कई राज्यों के भी राज्यपाल हो सकते हैं, जैसे पंजाब और हरियाणा के राज्यपाल थे, एक ही है। और आगे क्या है कि अनुच्छेद 154 में दिया है, अनुच्छेद 154 में क्या दिया गया है कि जो राज्यपाल है, राज्यपाल के पास कार्यपालिका शक्तियाँ होती है। जो कार्यपालिका शक्ति है वो राज्यपाल में निहित होगी। अनुच्छेद 154 के तहत इसमें जो है उल्लिखित किया गया है कि जो कार्यपालिका शक्ति होती है वो राज्यपाल में निहित होती है, राज्यपाल के पास होती है। इसी के साथ 155 में दिया गया है कि राज्यपाल जो है इनको राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा इनको, जो राज्यपाल हैं इनको राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। देखिए शुरू से देखिए तो 153 में तो दिया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होंगे, और जो विशेष स्थिति में कई राज्यों के राज्यपाल एक ही व्यक्ति हो सकते हैं। उसके बाद से 154 में दिया गया है कि जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो होती है वो राज्यपाल के पास ही, मतलब राज्यपाल में ही निहित होंगी, राज्यपाल के पास होंगी। 154 में जो है दिया गया है ये। और 155 में दिया गया है कि राज्यपाल जो है इनको राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा। ये थी कुछ संबंधित उनसे प्रावधान अनुच्छेद जिनमें राज्यपाल के बारे में चर्चा किए गए हैं। और भी बहुत सारे अनुच्छेद हैं, उन्हें भी देखते हैं। जैसे एक तो दिया गया कि जो राज्यपाल होते हैं वे अपनी दोहरी भूमिका निभाते हैं। कौन कौन से? पहला तो है कि वो राज्य की मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है, कि राज्य की जो मंत्रिपरिषद होती है इनकी सलाह मानने के लिए राज्यपाल को बाध्य किया गया, मतलब बाध्य है, ऐसा संविधान में उल्लेखित है। राज्य का संवैधानिक प्रमुख भी होते हैं। पहली बात क्या है कि जो राज्यपाल होते हैं राज्यपाल जो होते हैं राज्य के संवैधानिक प्रमुख भी होते हैं। राज्यपाल राज्य के संवैधानिक प्रमुख भी होते हैं। लेकिन जो मंत्रिपरिषद होती है, राज्य की जो मंत्रिपरिषद होती है, इनकी सलाह को मानने के लिए, अगर ये राज्यपाल को कोई सलाह दे रही है तो राज्यपाल जो है इनको मानने के लिए बाध्य है। तो ये थी राज्यपाल से संबंधित कुछ अनुच्छेद है। और भी बहुत सारे अनुच्छेद हैं, जैसे देखते हैं। तो उन अनुच्छेदों को भी देख लेते हैं। चलिए, देखिए आगे है राज्यपाल की जो पदावधि है।
राज्यपाल की पदावधि मतलब कि राज्यपाल कब तक अपने पदों पर बने रह सकते हैं, उनके बारे में क्या दिया गया है कि राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत तक बने रहते हैं। मतलब कि राष्ट्रपति, चूँकि राष्ट्रपति इनको नियुक्त करते हैं, तो राष्ट्रपति जब तक चाहे तब तक राज्यपाल अपने पद पर रह सकते हैं, यानी राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। जो है राज्यपाल बने रह सकते हैं, या फिर चाहे तो ये अपना पद त्याग करके, जो राज्यपाल हैं ये चाहें कि मतलब अपना पद त्याग करके भी, मतलब ऐसे तो वर्ष जो है 5 वर्ष के लिए ही रहती, 5 वर्ष के लिए रहती है इनकी जो पदावधि है, मतलब 5 वर्ष के लिए नियुक्त किए जाते हैं। लेकिन अगर चाहे कि पहले ही पद त्याग कर दें तो ये राष्ट्रपति को अपना जो है लिखित लेख दे करके, मतलब एक पेपर में लिख कर दे सकते हैं, राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देंगे और पद से पदच्युत हो जाएंगे, मतलब हट जाएंगे। ऐसे तो नॉर्मल जो सामान्य तौर पर देखें तो 5 वर्ष के लिए रहती है इनकी पद, लेकिन अगर चाहे तो पहले भी वो छोड़ कर जा सकते हैं। तो ये थी इसकी चर्चा जो है अनुच्छेद 156 में की गई है। राज्यपाल की जो ये पदावधि के बारे में है अनुच्छेद 156 में कही गई है। तो अनुच्छेद 156 में ये सारी बातें थी कि राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत तक कार्य करेंगे। कहने का मतलब जो राष्ट्रपति होते हैं, देश में जो राष्ट्रपति होते हैं, ये जो है राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत तक, पश्चात पर्यंत मतलब कि राष्ट्रपति जब तक चाहे तब तक, पश्चात पर्यंत तक राज्यपाल अपने पद पर बने रह सकते हैं। राज्यपाल जो है राज्यपाल अपने पद पर बने रह सकते हैं, राष्ट्रपति जब तक चाहे तभी तक। ठीक है, चलिए उससे पहले भी छोड़ सकते हैं अपने पद को, और त्यागपत्र देंगे राष्ट्रपति को और छोड़ देंगे। नहीं तो सामान्य तौर पर तो इनकी जो कार्यकाल होती है 5 वर्ष के लिए होती है। ठीक है, चलिए आगे भी देखते हैं इनके बारे में। देखिए आगे दिया गया है राज्यपाल पद के लिए पात्रता। कहने का मतलब कि जो राज्यपाल अगर जिनको भी मतलब बनना है तो उनके पास कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, उन योग्यताओं को देखते हैं कि अगर किसी भी व्यक्ति को किसी भी राज्य के लिए राज्यपाल नियुक्त होना है राष्ट्रपति द्वारा, तो उनके पास कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए, कौन कौन से गुण होने चाहिए, सभी गुणों को देखते हैं। और इन गुणों को चर्चा जो है किस अनुच्छेद में की गई है उसको भी देखते हैं। ठीक है, ये जो बातें हैं मतलब राज्यपाल पद के लिए जो पात्रता की बातें हैं अनुच्छेद 157 और 158 में इसकी चर्चा की गई है। पहली बात तो कहा गया कि जो राज्यपाल अगर किसी व्यक्ति को बनना है तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी कोई विदेशी नहीं होना चाहिए, भारत का ही कोई व्यक्ति होना चाहिए। उसकी आयु जो है कम से कम 35 वर्ष की हो, अगर वो व्यक्ति 35 वर्ष का है तभी राज्यपाल पद पर हो सकता है। या फिर संसद के किसी भी सदन या राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए। जो संसद के जो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, उसमें से किसी मतलब उन दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य नहीं होना चाहिए। या फिर राज्य विधायिका जो होती है उसका भी सदस्य नहीं होना चाहिए। और लाभ का पद जो है धारण न किया हो, मतलब कि किसी भी सरकारी नौकरी में न हो। देखिए पात्रता क्या दिए गए हैं राज्यपाल के लिए। जो राज्यपाल है भारतीय संविधान की मतलब इसके जो पात्रता है, पात्रता मतलब योग्यता के लिए अनुच्छेद 157 और 158 में कहे गए हैं। जिसमें से अनुच्छेद 157 में कहा गया है कि पहली बात तो ये भारत का नागरिक हो, पहली बात तो ये कि ये भारत का नागरिक हो, और इसकी उम्र जो है राज्यपाल की जो उम्र है कम से कम 35 वर्ष, ये अनुच्छेद 157 में कहा गया है। और अनुच्छेद 158 में क्या कहा गया है कि राज्यपाल जो है ये संसद के जो सदन होते हैं, जो संसद के 2 सदन होते हैं, संसद के 2 सदन कौन कौन, एक लोकसभा और एक राज्यसभा, एक लोकसभा और एक राज्यसभा, इनमें से किसी का सदस्य न हो और किसी भी प्रकार का जो लाभ का पद होता है, लाभ का पद करने का मतलब कि किसी भी प्रकार का सरकारी नौकरी न किए हो, मतलब से संबंध न रखते हो, तभी जाकर वो व्यक्ति
मतलब राज्यपाल पद के लिए नियुक्त हो सकते हैं। तो ये है राज्यपाल पद के लिए पात्रता कि अगर किसी भी व्यक्ति को जो है बनना है राज्यपाल, तो उनके लिए पात्रता कौन कौन सी थी, कौन कौन से गुण थे, उन गुणों को हमने देखा। अब देख लेते हैं कुछ उनकी शक्तियों के बारे में। देखते हैं शक्तियों के बारे में कि राज्यपाल जो होते हैं उनके पास कौन कौन सी शक्तियाँ विद्यमान हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग विवेकाधीन शक्ति के विषय में बात करें। विवेकाधीन कहने का मतलब कि अपने विवेक के जो उनके अनुसार यानी उनके अधीन जो शक्तियाँ हैं उनके बारे में देख लेते हैं। राज्य विधानमंडल में स्पष्ट बहुमत के अभाव में मुख्यमंत्री की नियुक्ति, मतलब कि अगर जो विधानमंडल होता है वहाँ पर अगर जो मुख्यमंत्री के लिए चुनाव होते हैं, अगर उस चुनाव में स्पष्ट बहुमत नहीं, मतलब सामने नहीं आ पाता है कि स्पष्ट बहुमत जब सामने नहीं आ पाता है कि किनको मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाए, तब वैसी स्थिति में जो राज्यपाल होते हैं, राज्यपाल अपने विवेक का उपयोग करेंगे। विवेक कहने का मतलब कि ये अपने अनुसार जो राज्यपाल है ये अपने अनुसार जो है मुख्यमंत्री को जो है नियुक्त करेंगे, निर्वाचित करेंगे इनको, अगर बहुमत नहीं मिल पाता है तब ऐसी स्थिति में। उसके बाद जो अब विश्वास प्रस्ताव की जो स्थिति है उसमें भी जो है ये अपनी विवेकाधीन शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। अब विश्वास प्रस्ताव कहने का मतलब कि जो किसी भी नेता के प्रति जब विश्वास कम होने लगता है कि ये जो है नेता बनने के लायक नहीं है, या कोई भी ऐसा विषय, मतलब ऐसा विषय जिससे लगता है जनता को या किसी भी नेता को कि ये जो है इस पद के लिए लायक नहीं है, तो उनको हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। आगे क्या है कि राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के मामले, कि राज्य में जो संवैधानिक तंत्र होते हैं यानी कि राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 356 में क्या है, राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन यानी कि जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है उस स्थिति में भी ये राज्य को और केंद्र को जोड़ने का कार्य करते हैं। ये अपने विवेक का उपयोग करके, यह है इनके विवेकाधीन शक्तियाँ, जो यह मतलब अपने विवेक के अनुसार जो इन सभी विषयों में अपने शक्ति का उपयोग करते हैं अपने विवेक के अनुसार। तो ये थी विवेकाधीन शक्तियाँ। आगे है जो राज्य में जो विधेयक पारित होते हैं, मतलब विधेयक से जो कानून बनते हैं, तो कानून बनने से पहले तो विधेयक ही रहता है, तो उन विधेयकों से संबंधित जो है बातें कुछ देख लेते हैं। चलिए देखते हैं उस विधेयक से संबंधित कुछ बातों को। देखिए, सबसे पहले तो है राज्यपाल को राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयकों का आरक्षित करने का अधिकार है। आरक्षित करने का मतलब कि जो राज्यपाल है ये अगर इनके पास कोई भी विधेयक आते हैं तो राष्ट्रपति के विचार मिलने तक ये विधेयकों को अपने पास रख सकते हैं, इतना इनको अधिकार है। कहने का मतलब जो विधेयक होते हैं, जो विधेयक पारित किए जाते हैं, यही बाद में जाकर कानून बनता है। जो विधेयक होते हैं, इस विधेयक को जो राज्यपाल होते हैं, ये राष्ट्रपति जो राज्यपाल होते हैं ये राष्ट्रपति के विचार तक मतलब कि राष्ट्रपति के जब तक विचार न मिल जाए इस विधेयक को लेकर के, इस पर कि इसको लागू किया जाए यानी इसको कानून बनाया जाए या ना बनाया जाए, तब तक राज्यपाल ही अपने पास इसको रोक कर रख सकते हैं। इतना इनको आरक्षण दिया गया, मतलब अधिकार दिया गया है। आगे है विधेयक अधिनियम में राज्यपाल की कोई और भूमिका नहीं होगी। मतलब अधिनियमित करने में जो विधेयक हैं उनको अधिनियमित करने में यानी कि लागू करने में, अपनाने में, उनको मतलब लागू करने में राज्यपाल की इसके जो अतिरिक्त और भी कोई भूमिका नहीं होती है इसमें।
विधेयक को न केवल पहली बार बल्कि दूसरी बार भी दूसरी बार आने पर भी अपनी सहमति के स्थगित को कर सकता है। मतलब कि पहली बार आए तो मतलब जो है अपना सहमति तो दे ही सकता है कि उन्हें जो है इस विधेयक को अपनाना है या फिर नहीं अपनाना है। यहाँ तक कि अगर दूसरी बार भी फिर वापस लौट कर आता है उनके पास तो वे अपनी सहमति जो स्थगित कर सकते हैं कि ये विधेयक जो है लागू नहीं होगा। आगे है, इस प्रकार राष्ट्रपति को राज्य के बिलों पर पूर्ण वीटो है। इस प्रकार जो देखा जाए तो राष्ट्रपति जो है राज्य के जो बिल होते हैं बिलों पर उनको पूर्ण वीटो प्राप्त है राष्ट्रपति को, क्योंकि जब तक राष्ट्रपति का विचार ना मिले, मतलब जब तक राष्ट्रपति का जो है विचार अगर ना मिले तब तक तो राज्यपाल जो है इस विधेयक को लागू करेंगे नहीं। यानी कहा जाए तो पूर्ण वीटो है, इस विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति को पूर्ण वीटो मिल चुका है कि अपने वीटो शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। आगे राष्ट्रपति राज्य विधान के संबंध में भी पॉकेट वीटो का प्रयोग कर सकता है अनिश्चित काल के लिए। देखिए यहाँ पे दिया था, सॉरी यहाँ पे कुछ छूटा है, पुनर्विचार दिया है यहाँ पे छोड़िए कि इस प्रकार राष्ट्रपति को राज्य के बिलों पर पूर्ण वीटो है और निलंबन वीटो नहीं है। मतलब कि जो सॉरी यहाँ पे राष्ट्रपति लिखा गया है, राज्यपाल लिखना चाहिए, जो है निलंबन वीटो नहीं है। मतलब कि राज्यपाल जो है उनको उस पर विचार करने की तो वीटो है, वीटो करने का मतलब अधिकार है कि वो अपने पास रोक कर रख सकते हैं, लेकिन उसको निलंबित नहीं कर सकते। निलंबित करने का मतलब खत्म, मतलब उसको खत्म नहीं कर सकते। हाँ, पुनर्विचार के लिए जो है उसको पुनर्विचार के लिए भी जो है विधानमंडल में नहीं भेज सकते। कहने का मतलब जो राज्यपाल है, राज्यपाल इनको जो है अधिकार है इस पर, मतलब कि अपने पास रोक कर रख सकते हैं या फिर विचार दे सकते हैं अपने, इसको निलंबित नहीं कर सकते। निलंबित करने में इनको वीटो प्राप्त नहीं है। ठीक है। और आगे क्या दिया था कि ये पुनर्विचार के लिए जो है ये नहीं भेज सकते, इनके पास ये भी अधिकार नहीं है। आगे दिया है मतलब इस विधेयक को पुनः विचार के लिए वापस नहीं भेज सकते। उसके बाद यह है कि राष्ट्रपति राज्य विधान के संबंध में भी पॉकेट वीटो का प्रयोग कर सकता है कि जो राष्ट्रपति है पॉकेट वीटो का प्रयोग कर सकते हैं राज्य विधान के संबंध में। जो राज्य विधान का मतलब राज्य विधानसभा जो है राज्य विधान के संबंध में जो है अपने पॉकेट वीटो का उपयोग कर सकते हैं। कौन? राष्ट्रपति। चलिए अब आगे क्या है, इसी में संबंधित और भी कुछ बातें हैं जो संविधान के आधार पर दिए गए हैं। ये सभी बातें भी संविधान के अनुसार ही हैं, लेकिन कुछ अनुच्छेद भी हैं। अनुच्छेदों के साथ जानते हैं सभी बातों को, किन अनुच्छेदों में किस विषय के बारे में कहा गया है। चलिए देखिए, सबसे पहले तो अनुच्छेद 161 में क्या कहा गया है कि क्षमादान और दंड विराम आदि की शक्ति है राज्यपाल के पास कि वो क्षमादान या दंड विराम करने का मतलब कि जो किसी भी अपराधी को अगर दंड दिया जाता है तो कुछ समय के लिए वो रोक सकते हैं उसके दंड को, या फिर उसे क्षमा भी कर सकते हैं या फिर उसके दंड विराम को भी रोक सकते हैं। ये कहा गया अनुच्छेद 161। आगे है कि विवेकाधीन शक्तियों के अतिरिक्त देखा जाए तो अन्य सभी कार्यों में सहायता और सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद का गठन किए जाने का प्रावधान अनुच्छेद 163 में दिया गया है। देखिए अनुच्छेद 161 में क्या है, ये हमारा संविधान हो गया। इसमें अनुच्छेद 163 जो है, अनुच्छेद 161, इसमें कहा गया है कि कोई भी अगर अपराधी इसके दंड को जो है या तो इसे क्षमा कर सकता है राज्यपाल या फिर दंड विराम कर सकता है। दंड विराम करने का मतलब कि कुछ समय के लिए इसके जो अपराध के लिए जो दंड दिए गए हैं उसको कुछ समय के लिए रोक सकता है। ये कहे गए हैं अनुच्छेद 163 में।
उसके बाद अनुच्छेद 163 में 161 में, अनुच्छेद 163 में क्या है कि राज्य में जो है एक मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में, मुख्यमंत्री अर्थात इसके जो है अध्यक्ष मुख्यमंत्री रहेंगे, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक विधानसभा का गठन किया जाएगा। जो है मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में विधानसभा का गठन किया जाएगा। जो इसका कार्य क्या होगा कि जो राज्यपाल है, राज्यपाल को सलाह देगा, अर्थात जो है राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक विधानसभा का गठन होगा। इसके बारे में जो है उल्लेख अनुच्छेद 163 में कहा गया है। आगे क्या है, आगे अनुच्छेद 164 में कि राज्य के मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। देखिए, इसमें भले ही सलाह देंगे, लेकिन इसका गठन कैसे किया जाएगा। पहले तो जो राज्यपाल है, राज्यपाल क्या करेंगे, इसमें से जिसे बहुमत प्राप्त है उसको पहले मुख्यमंत्री पद के लिए नियुक्त करेंगे, और इसके साथ ही अब ये सलाह देंगे, मुख्यमंत्री जो इनको सलाह देंगे राज्यपाल को, और राज्यपाल इनके सलाह पर जो विधानसभा के अन्य मंत्रियाँ हैं, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल करेंगे मुख्यमंत्री की सलाह पर। इसकी चर्चा जो है 164 में की गई है कि राज्यपाल जो है पहले तो बहुमत वाले जो व्यक्ति हैं उनको मुख्यमंत्री पद के लिए नियुक्त करेंगे, और इसके साथ ही उनके सलाह पर विधानसभा में अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। आगे भी है, और क्या है, अनुच्छेद 200 में दिया गया है कि राज्यपाल राज्य की विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को अनुमति देता है। कि राज्यपाल जो होते हैं, राज्य की विधानसभा जो होती है, अभी जो हमने बताया ये विधानसभा, ये अगर कोई विधेयक पारित करती है, ये कोई अगर विधेयक पारित करती हैं तो इसको लागू करने के लिए जो राज्यपाल होते हैं ये अपना अनुमति देते हैं अथवा राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक को सुरक्षित रखता है। ये तो हमने पहले भी बताया कि जो राज्यपाल होते हैं राष्ट्रपति के विचार मिलने तक, उस विधेयक पर राष्ट्रपति के विचार मिलने तक अपने पास रोक कर रख सकते हैं। इसकी चर्चा कहाँ पे, अनुच्छेद 200 में की गई है। आगे राज्यपाल कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में अध्यादेशों की प्रख्यापित कर सकता है अनुच्छेद 213 के तहत। यानी अनुच्छेद 213 के तहत इनको अध्यादेश जारी करने का भी अधिकार दिया गया है। कहने का मतलब कि जो राज्यपाल है, ये राज्यपाल किसी विशेष परिस्थिति में जब विधानसभा की बैठक न हो, तब अगर उन्हें लगे कि कोई कानून लागू करना है तो वे अपनी अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अध्यादेश किसके तहत, अनुच्छेद 213 के तहत। अनुच्छेद 213 में यह साफ उल्लेखित है, स्पष्ट उल्लेखित है कि राज्यपाल जो है विशेष परिस्थिति में मतलब कोई कानून बनाने के लिए विशेष अध्यादेश जारी कर सकते हैं। तो ये थे उनसे संबंधित कुछ अनुच्छेद, राज्यपाल से संबंधित कुछ अनुच्छेद। अब आगे हम लोग देखेंगे कि जो राज्यपाल है आखिर मतलब राज्यपाल का राज्य के साथ लेकर कौन कौन से विवाद हो जाते हैं, मतलब कौन कौन से, कहने का मतलब कि जो कौन कौन से ऐसे तत्व हैं, कौन कौन से ऐसी बातें हैं जिनको लेकर राज्य में और राज्यपाल में विवाद हो जाते हैं। चलिए देखते हैं। ऐसी परिकल्पना की गई है कि गैर राजनीतिक प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं। मतलब कि पहले भी पत्रता में बताया है मैंने कि किसी व्यक्ति को राज्यपाल बनना है तो वो राजनीतिक क्षेत्र से संबंधित नहीं रखेंगे। ऐसी परिकल्पना की गई है कि वे जो होते हैं गैर राजनीतिक मतलब राजनीति से संबंध नहीं रखते हैं। आगे क्या है कि अब इसमें होता क्या है कि जो राज्यपाल होते हैं, राज्यपाल अब चूँकि अलग अलग राज्यों में, भारत के जो है अलग अलग राज्यों में, भारत की अलग अलग राज्यों में अलग अलग सरकारों को बहुमत मिला रहता है, और केंद्र जो होती है, केंद्र में भी अलग पार्टी होती है, जो है केंद्र में भी अलग पार्टी होती है, अलग दल होते हैं, और प्रत्येक राज्यों में अलग अलग पार्टियां होती हैं। अब मान लीजिए इसमें जो है दूसरा पार्टी है, इस राज्य में दूसरी पार्टी है, तो यहाँ पर अगर राज्यपाल नियुक्त करे, मतलब मान लीजिए इसी सरकार का, इसी पार्टी की जो सरकार है यहाँ पर अगर बनी हुई है इस राज्य में, तो
इसके लिए अगर ये राज्यपाल घोषित करता है, राज्यपाल नियुक्त करता है केंद्र, तो इससे क्या होगा कि राज्यपाल जो है इनके फायदे के लिए काम करेगा, क्योंकि इन्हीं का सरकार बना हुआ है यहाँ पे। तो इससे क्या होता है, इसी बात को लेकर के इसी कारण इनको जो है केंद्र का एजेंट कहा जाता है। केंद्र के एजेंट के रूप में इनको संबोधित किया जाता है कि जो है केंद्र के एजेंट के रूप में, केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं। मतलब कि केंद्र इनको चुनती है तो उनके पक्ष में काम करते हैं। इसी बात को लेकर के मतलब विवाद हो जाता है। राज्यपाल राज्य के बीच मतभेद होने पर, मतलब राज्यपाल होने पर सार्वजनिक रूप से इसकी भूमिका के बारे में कुछ स्पष्ट प्रावधान नहीं गए। जो हमारे भारतीय संविधान है उसमें जो अगर राज्यपाल और राज्य के बीच अगर कोई विवाद हो जा रहा है तो उसमें कोई प्रावधान नहीं दिए गए हैं कि इन विवादों से बचा कैसे जाए, बाहर कैसे निकला जाए। इनके बारे में जो है स्पष्ट प्रावधान नहीं दिए गए हैं संविधान में। राज्यपाल कितने समय तक किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है, इसके बारे में भी जो है संविधान में नहीं दिया गया है। ये दोनों जो बातें हैं, जिसमें पहली बात तो है कि राज्यपाल और राज्य के बीच अगर विवाद हो जाते हैं तो उस विवाद से बाहर निकलने कैसे निकला जाए, इसके बारे में भी जो है बात नहीं कहा गया है। मतलब संविधान में स्पष्ट उल्लेख नहीं है, प्रावधान नहीं दिए गए हैं। इसके साथ ही जो राज्यपाल है किसी भी विधेयक को अपने पास कितने समय तक रोक कर रख सकता है, इसके बारे में स्पष्ट प्रावधान नहीं दिए गए। अंत में देखते हैं क्या प्रयास हुए। देखिए, जब जो अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार थी वर्ष 2000 में, तो उस समय एक आयोग का गठन हुआ था, राष्ट्रीय आयोग। वर्ष 2000 ईस्वी में जब अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार थी, इस समय एक आयोग का गठन किया गया था, राष्ट्रीय आयोग। इस आयोग में क्या कहा गया कि किसी राज्यपाल को उस राज्य के मुख्यमंत्री के परामर्श के बाद राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाना चाहिए। कहने का मतलब इस आयोग ने अपनी सिफारिश दी, मतलब अपनी विचार रखी कि जो राज्यपाल है, जो किसी भी राज्य के लिए अगर नियुक्त किया जा रहा है किसी भी राज्यपाल को, तो सबसे पहले तो इससे मुख्यमंत्री के इसको मतलब चयनित करने के लिए, नियुक्त करने के लिए मुख्यमंत्री का परामर्श लिया जाए। और मुख्यमंत्री का परामर्श लेने के बाद तभी इसको राष्ट्रपति से नियुक्त किया जाए। मतलब कि अगर किसी भी व्यक्ति को राज्यपाल बनना है तो पहले तो वो मुख्यमंत्री से परामर्श ले, मतलब मुख्यमंत्री के परामर्श मिले, और मुख्यमंत्री के परामर्श मिलने के बाद राष्ट्रपति द्वारा उसे नियुक्त किया जाए। ये जब 2000 ईस्वी में राष्ट्रीय आयोग की गठन हुई थी अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार में, तो इनके विचार ये थे। उसके बाद से 1983 में सरकारी आयोग की गठन हुई थी। किसकी? ये तो थी राष्ट्रीय आयोग, 2000 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद से 1983 ईस्वी में सरकारी आयोग। ईस्वी में सरकारी आयोग की गठन की गई थी। इन्होंने अपना विचार क्या रखा राज्यपाल के संबंध में कि जो राज्यपाल है, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष और संबंधित मुख्यमंत्री की एक समिति द्वारा राज्यपाल को नियुक्त किया जाए। मतलब कि राज्यपाल को अगर नियुक्त करना है तो एक समिति बनाया जाए। समिति में कौन कौन? प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति जो है, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, कौन कौन? मतलब प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति जो है, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, और मुख्यमंत्री जो है, मुख्यमंत्री, इन सभी से मिलकर एक समिति बनाया जाए। इसमें गृह मंत्री भी हो।
इन सभी से मिलकर एक समिति बनाया जाए और इसी समिति के माध्यम से राज्यपाल की नियुक्ति की जाए। जो राज्यपाल होते हैं इन्हीं समितियों की सिफारिश पर, इन्हीं समितियों की मतलब मदद से राज्यपाल की नियुक्ति की जाए। लेकिन क्या 1983 में जो गठित हुई थी सरकारी आयोग, उनके विचार थे और ये थे राष्ट्रीय आयोग के विचार। और भी वर्ष 2007 में एक पूछी समिति की भी स्थापना हुई। इन्होंने कहा कि संविधान से जो प्रसाद पर्यंत के सिद्धांत है उनको हटाने की सिफारिश इन्होंने दी। राज्य विधानमंडल द्वारा जो राज्यपाल है उसको महाभियोग चलाने के लिए। कहने का मतलब कि ये तो थी 2002 में एक हुई राष्ट्रीय आयोग, 1983 में हुई सरकारी आयोग, अब 2007 में वर्ष 2007 में गठित हुई पूंछी समिति। पूंछी समिति कब? 2007 में। वर्ष 2007 में जो है पूंछी समिति की स्थापना हुई। इन्होंने कहा कि जो राज्यपाल है, राज्यपाल के लिए जो प्रावधान दिए गए हैं संविधान में कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक कार्य करेगी, इस प्रसाद पर्यंत के सिद्धांत को प्रसाद पर्यंत के सिद्धांत को संविधान से हटा दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। मतलब जो प्रसाद पर्यंत के सिद्धांत है इसको खत्म कर दिया जाए। और राज्यपाल को अगर हटाना है, ये तो प्रसाद पर्यंत कहने का मतलब राष्ट्रपति जब चाहे तब हटा सकता है, तो इस सिद्धांत को खत्म करने के लिए कहा है किसने? पूंछी समिति ने। और कहा कि इस राज्यपाल पर भी महाभियोग जैसे जो प्रावधान होते हैं, यानी महाभियोग के द्वारा राज्यपाल को भी हटाने का प्रावधान शामिल किया जाए। तो ये थी समितियाँ कि बहुत सारे प्रयास किए गए राज्यपाल से संबंधित कि 2000 ईस्वी में जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार में जो गठित हुई थी राष्ट्रीय आयोग, इन्होंने कहा कि जो राज्यपाल का अगर नियुक्ति करना है तो सबसे पहले मुख्यमंत्री का परामर्श लिया जाए, उसके बाद से राष्ट्रपति उनको नियुक्त करे राज्यपाल को। 1983 में गठित हुई सरकारी आयोग, तो उन्होंने इसमें कहा गया कि एक समिति बनाया जाए जिसमें पीएम मतलब प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री, गृह मंत्री सभी हो, और इस समिति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाए। 2007 में आई पूंछी समिति। इसने कहा कि जो राज्यपाल है, राज्यपाल को जो प्रसाद पर्यंत के लिए रखा जाता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक, तो राष्ट्रपति जब चाहे तब हटा सकता है, तो इसको खत्म किया जाए, प्रसाद पर्यंत के सिद्धांत को खत्म किया जाए। और राज्यपाल पर भी महाभियोग जैसे प्रावधान चलाने, मतलब महाभियोग जैसे जो बातें होती है इसको चलाकर राज्यपाल को हटाने का प्रावधान संविधान में शामिल किया जाए। तो ये विभिन्न समितियों द्वारा बहुत सारे प्रयास किए गए राज्यपाल से संबंधित बातों के लिए, लेकिन ये सभी बातें असफल रही कि मतलब किसी समिति की बातें जो है सफल नहीं हो पाई, बातें स्वीकार नहीं की। तो ये थे राज्यपाल से संबंधित जो शक्तियाँ होती हैं, शक्तियाँ हो गई या फिर नियुक्ति की जो हो गई, नियुक्ति करने के लिए जो पात्रता होती है, योग्यताएं होती है, उसको हम लोगों ने देखा। फिर उसके बाद से जो है राज्यपाल जो है और राज्य है उनके बीच विवाद किन तत्वों को, किन बातों को लेकर हो जाती है, उसको हम लोगों ने देखा। और अंत में उन्होंने देखा कि जो विभिन्न समितियाँ थी उनके माध्यम से क्या क्या प्रयास किए गए। तो ये थी आज की हम लोग की टॉपिक, मतलब राज्यपाल से संबंधित। इसी के साथ हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक हंसते रहिए, हंसाते रहिए और पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। धन्यवाद।